Assalamualaikum dear students, me Abdurrahman Moahid once again here and once again initiate with the name of Almighty Allah who created all those which were not present before and who is the King of Kings and who is the Lord of Lords and who was, is and will be one forever. डेली आप लोगों को पता है कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12 आवर स्टडी कर लेते हैं एक दिन में, लेकिन फिर भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजंस क्या है, टिप्स क्या है, तमाम के तमाम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये वीडियो बनाई गई है बायोलॉजी की क्लास के लिए कि मतलब बायोलॉजी की जो सब्जेक्ट है उसको सीखने के लिए क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए और कौन से तरीके अपनानी चाहिए कि बायोलॉजी आपकी कंप्लीटली तौर पर ठीक और सही हो जाए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपके सामने आ जाए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। और इसके अलावा एक न्यू जो खबर है मजा आएगा ना भिड़ो, वो ये है कि इंशाल्लाह इसी चैनल पे हमारे इंग्लिश की क्लासेस का आगाज होगा जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी, कि एक इंसान को जब उसकी स्टडी का माहौल बनाना है तो किस तरीके से करना है, स्टडी के टिप्स वो पिछली वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। लेकिन अब यहाँ पे उन टिप्स के बाद अगर हमने बायोलॉजी को सीखना है तो किस तरीके से सीखना है, कौन से टिप्स अप्लाई करने हैं, किस तरीके से, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के लिए जो मेन टिप है वो है बेसिक फर्स्ट। अब बेसिक फर्स्ट का क्या मतलब है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न बायोलॉजी डीपली। मीन मतलब ये है कि सबसे पहले एक चैप्टर सपोज आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस चैप्टर का जो बेसिक है, जो मेन टॉपिक्स है, जो मेन डायग्राम्स है, जो मेन टाइटल्स है, उनको सीखना है। और यही आपकी बेसिक है और इसी के बाद आपकी पूरा चैप्टर मतलब जो है वो आपकी कवर और आपकी समझ में आ जाएगी। और यही बेसिक मतलब बेसिक की वजह से आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और होल बायोलॉजी आप अच्छी तरीके से कवर कर सकेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड विच इज बेसिक फर्स्ट। सेकंड नंबर स्टेप की तरफ आते हैं यूर टेक्स्ट बुक। अब यूर टेक्स्ट बुक का क्या मतलब है? दिस इज द सेकंड स्टेप। यूर टेक्स्ट बुक, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टेक्स्ट बुक को छोड़कर हाई क्लासेस की किताबें पढ़ते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो बुक है वो बिल्कुल स्टडी जो है वो बिल्कुल मतलब 0 पॉइंट पे हो जाती है। इसकी रीजन भी यही है कि वो अपनी कम लेवल को छोड़ के आगे के लेवल का सोचते हैं और इसकी वजह से उनका बेसिक और अपना टेक्स्ट बुक क्लियर नहीं होता और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड स्टेप जो हमें फॉलो करनी चाहिए कि बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग और अच्छी तरीके से कवर करने के लिए। तीसरा नंबर जो स्टेप है वो है डायग्राम। वैसे भी आपको पता होगा कि बायोलॉजी में डायग्राम की कितनी नीड है। अगर आप एक चीज अपनी आंखों से देखोगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपकी जो साइट है मतलब दिखाई है वो एक डायग्राम पे बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक स्टडी का नक्शा आता है, आपके जहन में एक आइडिया क्रिएट होता है कि ये मतलब ये स्टडी कैसी किस तरीके से चल रहा है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप फॉर लर्निंग बायोलॉजी डीपली एंड स्ट्रांगली। सो मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि डायग्राम के साथ स्टडी करना ये ऐसा है कि बिल्कुल आपको 100% अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और विदाउट डायग्राम आप स्टडी तो अच्छी तरीके से कर पाएंगे लेकिन आपकी जो ग्रिप है स्टडी पे वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि आपने वो चीज प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है। स्टेप नंबर 4 की तरफ जाता है म्नेमोनिक्स। अब ये किस तरीके से देखो, अगर आपने जो चीज स्टडी किया, बायोलॉजी ज्यादातर ऐसा होता है कि इनको रट्टा करना होता है। सो जब भी आप किसी चीज को स्टडी कर लेते हो तो फिर अपने लिए उनकी एक म्नेमोनिक बनाओ या म्नेमोनिक्स की एक लिस्ट बनाओ। इसका फायदा क्या है कि आप एक चीज अपने आसान अल्फाजों में अपनी आइडिया के तौर पर फिर बार बार रिपीट कर सकते हो क्योंकि आपके लिए एक शॉर्टकट होगी। सो म्नेमोनिक इज द फोर्थ वन स्टेप फॉर यू टू स्टडी बायोलॉजी डीपली एंड स्ट्रांगली एंड यू कैन गेट ग्रिप वेरी स्ट्रांगली ऑन बायोलॉजी if you follow this step। 5 नंबर का स्टेप क्या है कि लर्निंग बाय राइटिंग। देखो, अगर एक बंदा है वो सिर्फ सीख लेता है लेकिन उसको अगेन राइट नहीं करता तो उसकी जो स्टडी के चांसेस है मतलब कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए तो वो 70 to 80 या मैक्सिमम 85% होते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज को स्टडी कर लेते हो, उसमें प्रैक्टिस करते हो और उसके बाद फिर आप उसको राइटिंग की मतलब लिख लेते हो अपनी नोटबुक में या अपनी जो डायरी है उसमें, ताकि वो महफूज रहे और महफूज होने के साथ साथ आपकी एक मजबूत प्रैक्टिस हो जाए। सो यही सबसे बेस्ट पॉइंट जो मैं जानता हूं बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए वो यही है कि आपने क्या है, जो चीज आपने सीखा है उसको अगेन एंड अगेन आप राइट करें, वो फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव हो जाएगा। इसके अलावा स्टेप नंबर 6 क्या है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या कहलाता है? मतलब रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? रिलैक्सेशन, जब भी आप स्टडी कर लेते हो तो रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ यू वांट टू लर्न बायोलॉजी, क्योंकि रिलैक्सेशन जब आप ज़्यादा थकते हो स्टडी करने के बाद आपने रिलैक्सेशन नहीं ली तो ये आपको कंप्लीटली डिस्टर्ब करेगा और आपको ये इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप का क्या मतलब है? देखो, अगर एक बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले में पढ़ाई कर लेता है तो अकेले में पढ़ाई करना इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता एज कंपेयर टू स्टडी ग्रुप जितनी, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि अगर आप स्टडी ग्रुप की स्टडी कर लेते हैं तो हर किसी के पास एक एक पॉइंट या 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो हर कोई लेता है और इससे एक इफेक्टिव नोट, एक इफेक्टिव स्टडी बन जाती है और यू आपकी बायोलॉजी पे ग्रिप बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सोर्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी बायोलॉजी की स्टडी में। सो बायोलॉजी की स्टडी के लिए सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप कौन से बुक से पढ़ते हैं, कौन से मटेरियल से आप पढ़ते हैं, ये डिपेंड कर लेता है, सही। सो अगर आपकी मटेरियल स्ट्रांग है, आपकी मटेरियल्स अच्छे हैं, क्वालिटी वाले है, सो ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप आगे बढ़े। लेकिन अगर आपकी जो सोर्सेस की क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, मतलब ज्यादा सही तरीके से नहीं है, तो फिर आप स्टडी करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, लेकिन आपके पास वो फंड्स नहीं थे, वो नोट्स नहीं थे जो आपको गेट करने चाहिए थे। सो ये 8 स्टेप्स है बायोलॉजी के लिए। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से और सही तरीके से अप्लाई किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी बायोलॉजी पर बहुत ज्यादा ग्रिप आ जाएगी और यू कैन एक्सप्लेन योर बायोलॉजी एंड योर ओन वर्ड्स। उसके बाद अगर आप बायोलॉजी पे राइटिंग भी कर सकोगे इंशाल्लाह और इसके साथ साथ एक्सप्लेन भी कर सकोगे। सो ये 8 स्टेप थे बायोलॉजी के लिए। अगर आपको ये अच्छे लगे होंगे तो वंस अगेन कमेंट और लाइक कीजिएगा और हमें रिस्पॉन्स दीजिए और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।